नमस्कार, हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आज मैं कुरुक्षेत्र आया हुआ था। गीता महोत्सव की जयंती यहाँ मनाई गई है। राणा राजकुमार सैनी सुप्रीमो जी से भी हुई है और हम उनसे कुछ आज रूबरू होंगे और कुछ चटपटी बातें भी करेंगे, तीखी बातें भी करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी मैं सैनी साहब एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आप यूपी चुनाव में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या यूपी की जनता आपको समझ पा रही है जो आपके मुद्दे हैं, या फिर जनता कहीं ना कहीं विचलित है कि भी क्या आगे इस राजनीति में यूपी में होने वाला है? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा कि पूरे देश में ओबीसी समाज जो लगभग एससी बीसी मिला करके माइनॉरिटी मिला के 85% है। अगर वोटों के हिसाब से राजनीति होती, वोट डालने वाले राज लाना चाहते अपना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इनका ये हाल ना होता। ये पूरे देश में एससी बीसी माइनॉरिटी के लोग सारे देश में ऐसे ही हैं। लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जिन लोगों ने इनको शिक्षा का अधिकार, क्योंकि एससी बीसी माइनॉरिटी को पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था मूल निवासियों को, और इन लोगों के तो मुंह के आगे हांडी पीछे झाड़ू बंधा होता था कि पैर भी इनके पाँव के निशान भी दिखे ना। इस छुआछूत के बाहर निकालने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले का किसी बारात में तिरस्कार हुआ और उसने उस बात को समझा कि हमारी अगर कोई कमजोरी है वो हमारी अज्ञानता है, अशिक्षा है। तो उसने अपनी घरवाली को पढ़ाया और उसके माध्यम से लगभग 1 बाय 1 करके 18 स्कूल खोल ले। लेकिन जैसे ही स्कूल खोलने शुरू किए तो मनुवादी व्यवस्था ने उसके घर पर प्रेशर बना दिया और उसको घर से निकलवा दिया, नहीं तो जान से मार देंगे। तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया, या स्कूल बंद कर दे और या घर छोड़ दे। उसने घर छोड़ दिया और फातिमा शेख ने उसको अपना आश्रम दे करके वहाँ से स्कूल स्टार्ट करवाए। ये लोग उसकी किसी स्कूल में फ़ोटो लगाने की हिम्मत नहीं करते हैं। सरस्वती लक्ष्मी की फ़ोटो लगा करके स्कूलों कॉलेजों में, अरे भाई, ये सरस्वती लक्ष्मी कौन सी पीएचडी कहाँ से कर का, किसकी बेटियाँ, कब इन्होंने पीएचडी करी जो शिक्षा की देवी, लक्ष्मी की देवी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब औरत जाति को मनुवादी व्यवस्था में पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो ये कहाँ मतलब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अरे शिक्षा तो दिलवाई हमें माता सावित्रीबाई फूले ने, उसका तो हम फोटो तक नहीं कहीं अभी देखते। अभी हम जानते ही नहीं कि हमारे शोषण से बाहर हमें किसी ने निकाला। ना हम महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते, ना सावित्रीबाई फूले को, ना भीमराव अम्बेडकर को, ना साहू जी महाराज को, ना परियार रामास्वामी को। जिन लोगों ने इनको शिक्षा, अकल, ज्ञान दिया, ये लोग उसको अभी समझ नहीं सके। पूरे देश में ये लोग ऐसे ही हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, शायद ये कभी जाग जाएं। सनी साहब, आप दिन रात यूपी इलेक्शन में लगे हैं, रथ यात्रा भी निकाली है, आपके साथ 50-60 घटक दल जो मिले हैं। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन तक वो रुक पाएंगे? ऐसा कुछ है आपकी? देखिए, मैंने कहा कि 85% लोग अगर ये समझते, उन्हीं में से वो घटक दल भी उन्हीं में से हैं। वो भी दिन रात कहीं ना कहीं जाकर के तलबे चाटने की फिराक में रहते हैं। मैंने तो फिर छोड़ करके उन लोगों को कहा कि यदि आप इकट्ठे होकर के काम करना चाहते हैं, ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन 2024 में होना, 2022 में आखिरी इलेक्शन नहीं, 27 में भी होना है। मेरा मानना एक है कि पूरे देश की व्यवस्था अभी एससी और बीसी सिर्फ अपने संसाधनों की कमजोरी, अपनी आर्थिक वीकनेस की वजह से जो है ना, ये बिक जाता है। और या फूट डालो राज करने वाले लोग इनमें से कुछ कबूतर पकड़ करके उनकी रोटियां सिकवा देते हैं और हम उनको लीडर मानते हैं। वही हमारे को बेच रहे हैं, जो हमारे नेता इन पार्टियों में घुसे बैठे हैं, भेड़ की खाल में भेड़िए। जी सनी साहब, कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ गीता जयंती का महोत्सव चल रहा है काफ़ी दिनों से, और आप यहाँ पर एक भी बार नज़र नहीं आए हमें। तो क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में कि गीता जो जयंती यहाँ चल रही है, गीता महोत्सव की, तो क्या ये एक किस टाइप की राजनीति दिखाई दे रही है आपको? देखिए रविंद्र जी, मैं इतनी बात कहना, मेरा मन में था कि मैं भी एक स्टॉल वहाँ पर लगा दूँ और इस अंधविश्वास का चीरहरण करूँ। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपये सरकार निकालने का काम करती है हर साल, और इससे आम जनता को अंधविश्वासी बनाने के अलावा और शायद कुछ नहीं मिलता। अगर गीता के अंदर लिखा हुआ है, उपदेश है कि क्या तू लाया था, क्या तू ले जाएगा, सब कुछ यहीं लिया, सब कुछ, फिर तो कुछ करने की जरूरत तो नहीं। यही हमारे देश को इस मूर्ख बना करके इस समाज का इस्तेमाल हुआ है, इसी उपदेश के माध्यम से तो हो रहा है।
जबकि जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध है, जिसने गौतम बुद्ध ने पंचशील विश्व को दिया कि चोरी मत कर, झूठ मत बोल, नशा मत कर, नैतिक व्यभिचार, बिला वजह हिंसा मत कर, यहाँ तीसरी मंजिल से 10वीं मंजिल से उठा करके रेप करने वाला कहता है मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा दो। यहाँ लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई मेरी पूंछ नहीं पाड़ सकते क्योंकि मैं तो मंत्री हूँ। यहाँ इस देश के अंदर गीता का अगर ज्ञान का प्रसार करना तो उन अपने मंत्रियों को गीता का प्रसार करवाए ना, कि भी यहाँ तेरा क्या मतलब है। यहाँ किसानों की जलालत करवा कर छोड़ी इन्होंने 1 साल में। मेरी मंशा थी कि मैं स्टाल लगा के इसका चीरहरण करूं कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता 6500 साल पुरानी है, उसके अवशेष हैं, मकान कैसे थे, बंदे कैसे थे, उनके कंकाल कैसे थे। तो जो इतने बड़े बड़े सुदर्शन चक्कर गीता के अंदर 5150 साल की गीता महाभारत को दर्शाया गया है। कुरुक्षेत्र में हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो कटारिया जी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 6500 साल के अवशेष देश में जगह जगह रखे हैं, तो 5000 के अवशेष, वो सुदर्शन चक्कर, वो रथें, तलवारें, गदाएं, बिल्डिंगें, वो कहाँ चली गई? वो तो मिली नहीं, ना कहीं खुदाई में मिली। जो कल्पना है वो कल्पना है, जो वास्तविकता है वो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये हमारे जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक कल्पना है, पूरे नाटक एक कल्पना है, ये भी लोगों को बस में करने के लिए काल्पनिक तौर पे कुछ उपन्यास जैसे लिखे जाते हैं उसी तरह ये शास्त्र लिखे गए। शास्त्र नहीं थे, गरीब तबके के या बुद्धिहीन लोगों के शस्त्र हैं गला काटने के। कि अभी खट्टर साहब ने बोला है कि खर्ची और पर्ची का जो एक विषय चल रहा है, और उसके अंदर अभी सोनीपत में भी पकड़े गए बीजेपी के मंत्री ही है, और उनके विषय में आप क्या कहना चाहोगे कि कहाँ तक ये सार्थक है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो दौर चलेगा जिसमें खर्ची पर्ची लगती थी भर्ती में। अभी क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? आप जरा एक बार बताएं जनता को कि आपके साथ फोटो खींच रही हैं उस व्यक्ति की जो पकड़ा गया है करोड़ों रुपए लेकर के, और पीछे भी जो HSC कमीशन का जो आदमी पकड़ा गया था उसमें भी करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप ही सेंटर देते हो, आप ही नकल के लिए उन लोगों को प्रेरणा देते हो जो लोग जो है ना अपने अवैध धंधे को पनपनाने के लिए जो पकड़ा गया है वो अवैध तरीके से भर्ती हुआ है कभी दिल्ली पुलिस में या कहाँ, और उसको पता था कि कैसे स्कैंडल चलते हैं और उसने वो तैयार कर लिया, और आपके ही राज में आपके साथ बैठ के फोटो आपका चहेता बन के कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे खर्ची पर्ची पे, जरा बताएं तो जनता को। जी सनी साहब, आप इंडस्ट्रीज है, आपकी काफ़ी कंपनी है, फैक्ट्रियाँ हैं, लोगों को रोज़गार भी दे रखा है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, इस सरकार के अंदर आपकी फैक्ट्री या जो काम धंधे हैं इन पे क्या सरकार की तरफ से कोई असर पड़ा है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा? वैसे तो देखिए, लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे साथ कुछ हमारे माल बेचने वाले हैं, कुछ बीच के ब्रोकर हैं, कुछ बीच में जो है ना ढुलाई वाले हैं, कुछ जो है ना मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, कुछ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक काम करने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10,000 लोग हमारे साथ इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ ये भी सफिशिएंट नहीं है। अगर मालिक ने थोड़ी बहुत ही हमारी शक्ति बढ़ा रखी है, मैं मालिक मानता हूँ सृष्टि को। अगर कुदरत ने प्रकृति ने हमारे को संसाधन दिए हैं तो हम उनका उपयोग लोगों की सेवा के लिए करें, और बार बार सरकार के टॉर्चर करने पर भी हमें कई बार जो है ना गाड़ियाँ पकड़ करके अवैध तरीके से जो है ना हमारी बंद की गई। तो एक 2-4 जगह फिर बहस भी बहुत ज़ोर से हुई कि या तो इन सबको जो गाड़ियाँ रोड पे जा रही हैं इन सबको पकड़ के बंद कर, और हमारी गाड़ी का अगर कोई दोष बनता है तो तब हमारे को दिखा। लेकिन फिर भी मेरा काम है ना तो कर ना डर। चोरी मैं करता नहीं, बिजली चोरी मेरा धंधा नहीं, टैक्स चोरी मेरा धंधा नहीं। मेरा सीधा है काम है जन सेवा। और सत्ता की अगर भूख मुझे होती तो मैं बंसीलाल के, ओम प्रकाश चौटाला की सरकारों में मंत्री रहा हूँ, और बीजेपी में मैं सत्तारूढ़ दल का MP था। अगर मुझे भेदभाव, मुझे लोगों ने चौकीदार बना करके अपने हितों की रक्षा करने के लिए सरकारों में भेजा बार बार, और मैंने वो अपना फर्ज अदा किया। जो हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, आज हमारे 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं देश में,
बैकवर्ड क्लास की और माइनॉरिटी की अभी हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। जुडिशरी में 600 जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उनमें हमारी हिस्सेदारी नगण्य है। हमारी हिस्सेदारी 5% है SC/BC माइनॉरिटी की। और इसी तरह देश के अंदर अगर देखेंगे मिलिट्री है, 97% अफसर अपर कास्टों से हैं। देश के अंदर एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर ने मोदी ने बनाया। देश को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने समाज सुधार के लिए काम किया। स्वामी विवेकानंद ने किया, स्वामी दयानंद ने किया, सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। मूर्ति पूजा से कुछ मिलने वाला नहीं। मैं कभी मंदिर नहीं गया, तो फिर जो मंदिरों में जाते हैं सब कुछ उन्हीं को मिल जाना चाहिए था, मुझे तो कुछ मिलना नहीं चाहिए था। मैं तो बेजमीन घर से उठ करके एक बड़ी इंडस्ट्री तक और गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक के सभी चुनाव जीते लड़े। अगर कुछ ऐसा होता कि मंदिर से कुछ मिलता तो फिर मंदिर में ही जाने की जरूरत थी, हाथ पांव लाने की जरूरत नहीं थी, ना दिमाग लाने की जरूरत है, ना संघर्ष करने की जरूरत है। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं कि लोगों को इंसाफ दिला के छोड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सनी साहब, एक सवाल और है, बेरोजगारी पे तो हो गया हमारा, लेकिन अभी जो महंगाई है, महंगाई के मुद्दे पे अभी सरकार ने 110 तक पेट्रोल पहुंचा दिया था। क्या ये यूपी इलेक्शन को देखते हुए एकदम से डाउन मारा है, या आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी एक इंडस्ट्री से? ये वही बीजेपी है जो 12 पैसे की बढ़ोतरी में सन 84 में और उसमें जो है ना तूफान खड़ा कर देती थी। हमने भी देखा उस प्रोग्रामों को और हम उन प्रोग्रामों में हमारे को ये लेके गए। लेकिन आज 10-10 और 5-5 रुपये इकट्ठे बढ़ाने के बाद भी पूरे देश को सांप सूंघ गया। महंगाई के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं। पूरा देश अडानी अंबानी को बेचने के लिए तैयारी हो रही है, चाहे टाटा एयरलाइन, चाहे हमारी एयरलाइंस हैं, चाहे हमारी इंडस्ट्री है, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है, वो पूरी की पूरी जो है ना आज हाशिए पे खड़ी है। और उसको ठीक करने की बजाय, उसको फंड देने की बजाय मंदिर बनाने में फंड लगा रहे हैं, मूर्तियां बनाने में फंड लगा रहे हैं। अगर जितनी HMT थी, HMT की सारी इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठप हो चुकी है, उसको फंड देने की बजाय, उसे रिवाइव करने की बजाय, उसे ठीक करने की बजाय जहाँ से रोजगार मिलने हैं, सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री या सारी इंडस्ट्री तो सरकार की खत्म होती जा रही है। मंदिर बनाने में लगे, लोगों को आस्था के तौर पे जोड़ करके मूर्ख बना करके रोटियां सेक रहे हैं। और हमारे देश के SC/BC माइनॉरिटी के लोग ही काबड़ा ढोने पे लग रहे हैं, यही मूर्ख बन रहे हैं। इन्हीं का जो है ना शोषण हो रहा है, यही नहीं समझ रहे जी। ये थे राजकुमार सैनी, सुप्रीमो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से। काफ़ी बेबाक जवाब दिया है हमारी बातों का और काफ़ी स्पष्ट शायद जनता को हो चुका होगा। रविंद्र कटारिया, कुरुक्षेत्र से, हक की आवाज़ 24 न्यूज़।